बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 11वीं क्लास का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द क्रेब्स साइकिल। ये इस चैप्टर 11 का कितने नंबर का लेक्चर है, चलो मैं देख लूँगा। तो चैप्टर 11 का जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने जो पहला स्टेप पढ़ा था आपको याद होगा, दैट वाज अबाउट दी ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं उसको। और उसमें सिंपली ग्लूकोज जो है उसको तोड़ा जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। और ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक, ये काम साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसको हम अगर पढ़ें ग्लाइकोलाइसिस को हमने कल पूरी डिटेल में पढ़ लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। अब हम आगे चलेंगे तो जो अगला काम है दैट इज द क्रेब्स साइकिल, और ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको एक साइंसदान थे क्रेब हैं, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया, दैट्स व्हाई इसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो अगर ये एमसीक्यू आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो पायरुविक एसिड जो है ना, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो ये जो पायरुविक एसिड है इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये जो क्रेब साइकिल है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर आप गौर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये अंदर एंटर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें होते हैं 3 कार्बन, ठीक है। इट कैन नॉट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कन्वर्ट होता है, पहले इसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जब भी किसी चीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकले ना, उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? YLATION। एक और बात, मैं थोड़ा सा इस साइड की तरफ, क्योंकि मेरी एक आदत है जो चीज़ें नेगेटिव करनी हो वो मैं इस साइड में कर देता हूँ हमेशा, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं सेपरेटली वो दैट इज NAD। एक NAD जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू NADH। अगर आप गौर करें तो हाई एनर्जी कंपाउंड बन गए हैं, सही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो खैर मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों इसको हमने कहा। उसके बाद ये जो यहाँ से जो चीज़ बनती है, पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के 2 कार्बन वाला एसिड बनता है, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं जी? आप अच्छी तरह जानते हैं इसका फार्मूला CH3COOH। और ये जो है ये जुड़ता है एक चीज के साथ जिसे हम कहते हैं एसिटाइल, जिसे कोएंजाइम A कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो यहाँ पे ये एसिटिक एसिड के अंदर कोएंजाइम A ऐड होता है, और इससे जो चीज बनती है दैट इज एसिटाइल CoA। क्या बनता है? उसका आपकी किताब में उसको कुछ इस तरह से मेंशन किया हुआ है, दैट इज CH3COS लाइक दिस। ये चीज माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर चली जाती है, ठीक है। दिस एंटर्स, अब मैं फर्ज किया इस साइड पे, वैसे तो बनाना इसको नीचे चाहिए था लेकिन हमारे पास जगह बड़ी कम है, तो ये फर्ज किया है जी माइटोकॉन्ड्रियन, और यहां चल रहा होता है असल में क्रेब साइकिल, ठीक है। और इसको हम यहां एंटर कर देते हैं, तो दिस एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जनाब। मौलवी साहब समझ आ गए? क्रेब साइकिल में सबसे पहला काम एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। क्या कहते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट। ये इसके अंदर कितने कार्बन है एसिटिक एसिड के अंदर? 2 कार्बन, क्योंकि इसमें 3 थे, एक निकल गया तो 2 रह गए, ठीक है। आपको पता है कि ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट बने थे, लेकिन हम यहाँ पे 1 बनाएंगे ना, क्योंकि एक के साथ जो होगा वही दूसरे के साथ होगा, तो हमें समझने के लिए तो 1 की भी काफी है कि नहीं। अच्छा, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ये जो एसिटाइल को A है, ये इसके साथ जुड़ता है, एसिटाइल को A वो जुड़ता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और वो चीज बनाता है सिट्रेट। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है जी।
और जो सिट्रेट बनता है ना, देखो अगर आप गौर करो तो इसके पास होते हैं 4 कार्बन, ठीक है, और इससे जब ये 2 को एसिटाइल को में भी 2 है ना, 2 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन वाला बन जाता है, ठीक है। और को एंजाइम ए इस पूरे प्रोसेस के अंदर वापस निकल आके वो वापस आ जाता है। समझ आ गई बात की? यानी वो एसिटिक एसिड को उसने हिस्सा बना दिया इसका साइकिल का, और खुद को एंजाइम ए जो है वो बाहर चला जाता है। ये वाला जो प्रोसेस है इसे कहते हैं एंट्री ऑफ एसिटाइल को ए इनटू द सेल, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे किस तरह से? हम लिखेंगे कि जनाब द एसिटिक एसिड या एसिटाइल को ए ज्वाइंस या बाइंड्स विद oxaloacetate to form citrate। तो आप लिखेंगे भी सिट्रिक एसिड में 2 कार्बन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये सारा समझ गया ना जी बात को। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सिट्रेट है अगले ही स्टेप में दिस सिट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर, उसे कहते हैं आइसोसिट्रेट। सिंपल उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा तब्दील किया जाता है, वैसे तो वो सही है, ठीक है। तो इट इज आइसोसिट्रेट, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है जी। अब एक इंटरेस्टिंग बात होती है, उसे कहते हैं, याद रखो, ऑक्सीडेशन प्लस डी कार्बोक्सिलेशन। इस बात समझ आ रही है कि ऑक्सीडेशन मतलब उसमें से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे, और डी कार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली जाएगी, सही है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन प्लस डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये दूसरा स्टेप है, मैं इसको लाल से लिखता हूं क्योंकि जगह इधर थोड़ी सी कम है। तो दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड वो मैं इस तरह ही आपके सामने, ये देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो 1 कार्बन कम हो गया ना 6 में से, ठीक है। और जो इस केस में बनेगा क्या, तो अगर आप गौर करें NAD मिले से, और इससे जो हाइड्रोजन निकलेंगे उसे क्या NADH। तो अगर आप गौर करें तो क्रेब साइकिल में पहला NADH ये बना है, वो तो बाहर बना था ना, वो तो क्रेब साइकिल का पार्ट नहीं था ना, वो तो बाहर बना था। तो इससे जो चीज बनती है उसे कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। क्या कहते हैं? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और इसके अंदर 1 कार्बन कम होगा ना, आइसोसिट इसमें 6 कार्बन थे, तो इसमें कितने होंगे? 5 कार्बन, ठीक है। इट इज 5 कार्बन कंपाउंड। इसके बाद हर स्टेप में, यानी हर स्टेप में एक इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड होती जाएगी, निकलती जाएगी, 1 कार्बन कम होता जाएगा, और साथ ही साथ वो NAD बनते जाएंगे। तो कितना आसान है ना, सही है। तो देखो सेकंड जो, यानी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ जब ये काम होगा उससे सक्सीनेट बनेगा। आई थिंक देखना जरा, क्या बनेगा? सक्सीनेट ही बनता है ना, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ये देखो आप। तो उसमें क्या है, इसमें एक बस एडिशनल चीज भी है, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट, सक्सीनिक एसिड। इसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, माइनस, यहां पे माइनस का लफ्ज लिख देना चाहिए, आसानी रहेगी। और साथ ही साथ वो NAD मिलेगा और NADH। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना ऑक्सीडेशन की वजह से, वो फिर इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो ये एक दूसरा हाई एनर्जी कंपाउंड बन गया, सही है। तो इसको हम कहते हैं थर्ड, इसे कहते हैं सेकंड ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग और चीज है, वो क्या है कि एक कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं ATP की GTP कहते हैं। वो क्या होता है? गुआनोसिन, जिस तरह एडिनोसिन ट्राइफॉस में एडेनिन लगी होती है, गुआनोसिन ट्राइफॉस में गुआनिन लगी होती है। ये भी एक नाइट्रोजिनस बेस है, समझ आ गई? माइक है ना, ये माइक रोज नीचे गिर जाता है। अच्छा, तो क्या हुआ कि GTP
ये बनता है कैसे, यहाँ पे लिख दिया सेकंड, तो कोई मसला तो नहीं है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ ग्रीन से क्योंकि ये मिक्सअप ना हो जाए। तो ये देखो ये एक्स्ट्रा स्टेप है, GDP प्लस फॉस्फेट, ये इससे जो एनर्जी निकलती है उससे क्या बनता है भाई GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, उससे क्या बनेगा GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये वापस इसमें कन्वर्ट होता है ना तो ये एनर्जी देता है, और जब ये एनर्जी देता है तो ADP प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू ATP, तो ये ATP भी बन जाती है। समझ आ गई बात की। तो असल में ये डायरेक्ट ATP नहीं बनी, ATP GTP के वया बनी है, यानी कि मतलब समझो कि भाई मैंने डायरेक्ट तुमसे एनर्जी नहीं ली, आपने किसी और को दी और उससे मैंने ली है, तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है ना, समझ आ गई बात की। तो ये जो सक्सीनेट है दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। फिर अगेन अगर आप अगले गौर करें, अब इसमें से कुछ नहीं निकलता, अब इसमें से फर्दर ऑक्सीजन 2 दफा कार्बोक्सिलेशन हुई है, फिर मजीद नहीं होगी। फिर अब इसमें से क्या होगा, अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगा सिर्फ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रॉन्स, और वो इस दफा NAD नहीं लेगा, इस दफा कौन लेगा FAD, तो ये लेगा और बन जाएगा FADH2, ये भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो NAD जो होता है ना वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये फ्लेविन ही आपने पढ़ा हुआ है, ये एक तरह के कोएंजाइम है, ठीक है। और इससे जो चीज बनती है दैट इज फ्यूमारेट, देखना हाँ जी फ्यूमारेट जो है ये बन जाता है, और इसमें वाटर ऐड होता है, इसमें 4 कार्बन है, ठीक है, इसमें वाटर ऐड होके मैलिएट बनेगा, और फिर जो है वो उससे सिंपल वही चीज वापस बन जाएगी। तो अगर आप गौर करें इसमें पानी ऐड होगा, H2O इसमें ऐड होता है, और इससे क्या चीज बनती है मैलिक एसिड का सॉल्ट होता है, ये भी 4 कार्बन वाला है, ठीक है। और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर NAD बनेगा ना, NAD लीड्स टू NADH। तो अगर आप गौर करें तो एक जो उसे क्या कहते हैं, एक पायरुविक एसिड आ गया है ना। देखो अगर आप कल वाला याद करें तो कल एक ATP बना था और एक NADH बना था, वो जो मैंने आज भी बनाया ये वाला, ठीक है। तो ये एक NADH है अगर आप गौर करें, ठीक है। और इसके बाद क्रेब साइकिल के अपने, ये तो ग्लाइकोलिसिस का था ना, ठीक है। क्रेब साइकिल के अपने कितने हैं 3 NADH हैं, 3 NADH। तो लेकिन ये एक पायरुविक एसिड से है, 2 होंगे तो उनसे कितने होंगे 6, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 NADH, ये क्रेब साइकिल के हो गए। और FADH2 कितने हैं, 1 से 1 वो ये वाला, और 2 से 2, तो 2 FADH2, 1 से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 FADH2, सही है। और ATP कितने बने हैं ओनली 1 है ना, 1 से 1 और 2 से 2, तो ATP मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 ATP, सही है। और क्रेब साइकिल जो है उसका तो ग्लाइकोलिसिस वाले का भी हम देखते हैं। याद रखना एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ ये कितने ATP बने 18, ऐसे ही है ना। और एक FADH2 कितने ATP के बराबर होता है 2, तो ये कितने बने 4, तो दिस इज अबाउट 4 ATP, दिस इज 18, और ये कितने हैं 2 ATP, अच्छा ये कितने बने टोटल 24, ठीक है जी। अच्छा अब ये जो NADH है ये 2 ATP के बराबर, ये कितने बने 22 2 24, ये NADH कितने के बराबर होता है 2 ATP के बराबर। तो इट इज अबाउट, क्योंकि भला क्यों, क्योंकि इसके 3 में से 1 इस्तेमाल हो जाता है, सही है। और ये 1 है तो 2 पायरुविक एसिड अंदर जाएंगे ना, ये वाले, ये 1 अंदर गया तो फिर दूसरा, तो ये कितने बनेंगे 2 × 2 इज इक्वल टू 4 ATP। नहीं समझ आई इस बात की। देखो ग्लाइकोलिसिस का NADH
2 एटीपी के बराबर होता है, 4 के 3 के बराबर नहीं होता, 2 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक एटीपी उसका अंदर जाने में खर्च हो जाता है और बाकी जो है वो इसके अपने जो ग्लाइकोलिसिस से कल हमने एटीपी निकाले थे, याद है, पे ऑफ स्टेज के अंदर, तो ये टोटल मिला के 36 एटीपी बन जाएंगे। 24 वो, 4 ये और बाकी ग्लाइकोलिसिस से, और कुछ इसमें एटीपी एक एडिशनल स्टेप हमने छोड़ा है जिसमें एक एटीपी और बनता है। खैर बट उसको छोड़ो, ये वाली बात सारी हम कल पढ़ने वाले हैं। वैसे कल अगर आप देखें, गौर करें तो पे ऑफ स्टेज अगर आप देखो ग्लाइकोलिसिस की, उसमें कितने एटीपी बने थे? 1 2 3 और 4 बने थे और बाकी FADH2 से आएंगे। बहरहाल वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, लेकिन अभी आपको समझ आ गया कि ये है जी क्रैब साइकिल जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बहुत सारी, ठीक है, और फूड के यानी पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है और ये दोबारा ये सारा साइकिल चलता रहता है। बाकी इसमें ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बने हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कब डिस्कस करेंगे? इनको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि इनसे एनर्जी कैसे निकाली जाती है, इनको तोड़ के ये जो मैंने 3 एटीपी और 2 एटीपी के बराबर कर रहा हूँ ये कैसे किया जाता है, ठीक है।